कहानी की शुरुआत होती है जब हीरो और हीरोइन तेजी से शहर की गलियों में दौड़ रहे होते हैं, जैसे किसी काम के लिए देर हो रही हो। हीरोइन बियोल किसी लड़ाई में भागने के लिए भाग रही होती है। जब वह पहुंचती है, उसके दो दोस्त पहले से ही वहां होते हैं ताकि टीम बनाकर मुकाबला किया जा सके। विपरीत टीम, जिसमें 4 लड़कियां हैं, खुद पर बहुत भरोसा करती हैं क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, लेकिन उन्होंने बियोल की ताकत को कम आंका। बियोल उन्हें सबक सिखाती है और सबको हरा देती है, यहाँ तक कि उनकी नेता को भी एक जबरदस्त पंच मारकर चौंका देती है, जिससे वह भी बियोल से दया मांगने लगती है। बियोल और उसके दोस्त जीत की खुशी में चलते हैं। रास्ते में वे हीरो ह्यून को देखते हैं, जो तुरंत उनका ध्यान खींचता है। ह्यून जल्दी में था क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, लेकिन वह उससे ब्रेकअप कर देती है। वह कहती है कि वह बहुत नरम है और उसे याद दिलाती है उस घटना का जब उसने एक बिल्ली को बचाया था। उदास ह्यून अपनी प्रेमिका द्वारा दिए गए टेडी बियर को फेंकने की कोशिश करता है। तभी बियोल और उसके दोस्त उसे देखते हैं। बियोल पास जाकर उससे सिगरेट खरीदने की मांग करती है। जब वह मना करता है और चला जाता है, तो वह उसे वापस बुलाती है और अचानक उसके पास दौड़ती हुई पहुंच जाती है। एक नाटकीय मोड़ में वह साहस पूर्वक उसका नंबर मांगती है और चौंकाने वाली बात, ह्यून उसे दे देता है। 3 साल बाद ह्यून अपने पिता की किराना दुकान में काम कर रहा है। पिता बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जिससे ह्यून को दुकान अकेले संभालनी पड़ती है। इस बीच बियोल अभी भी लड़ाइयां करती रहती है और अब उसकी सहपाठियों की एक बड़ी टोली उसे पराजित करने की कोशिश करती है। फिर भी बियोल उन्हें हराने में सफल होती है। दुकान में व्यापार धीरे चलता है और अकेले सब संभालने का तनाव ह्यून को थका देता है। वह मदद के लिए किसी को नौकरी पर रखने का निर्णय करता है। तभी बियोल उसके जीवन में फिर से आती है। वह दुकान में प्रवेश करती है और नौकरी के लिए आवेदन करती है। ह्यून उसे तुरंत पहचान लेता है और उनकी पिछली मुलाकातें याद आ जाती हैं। हालांकि वह उसे रिजेक्ट करना चाहता है, फिर भी उसकी आत्मविश्वास और करिश्मा उसे रोक नहीं पाता। बियोल बाथरूम का इस्तेमाल करने की मांग करती है और थकान से ह्यून सो जाता है। जब वह जागता है तो पता चलता है कि दुकान ग्राहकों से भर गई है और बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, सब बियोल की वजह से। ह्यून उसे नौकरी पर रखता है, लेकिन सख्त शर्तें लगाता है, जिन्हें बियोल खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अपने पहले शिफ्ट के बाद घर जाते समय ह्यून देखता है कि बियोल की जेब में पैसे हैं। जब वह कैश रजिस्टर चेक करता है तो उसे लगता है कि पैसे गायब हैं और वह उसे चोर समझ बैठता है। वह उसका पीछा करता है और उसके घर पहुंचता है, जो वास्तव में गलत लोगों का ठिकाना है। तभी पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। ह्यून उसे चोर समझकर रिपोर्ट करता है, लेकिन जब वह वापस दुकान आता है तो सारे पैसे वापस रजिस्टर में हैं। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी दुकान में आता है और ह्यून की गलती बताता है। बियोल यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और बाहर चली जाती है, समझाते हुए कि उसने पैसे ह्यून की मां की मदद के लिए लिए थे और फिर वापस कर दिए थे। वह कहती है कि वह नाराज नहीं है, लेकिन अगर वह फिर पीछा करेगा तो उसे सबक सिखाएगी। ह्यून अगले दिन माफी मांगता है और उसके काम को संभालने का वादा करता है। बियोल उसकी माफी स्वीकार करती है, लेकिन शर्त है कि वह सारा काम खुद करे और वह आराम करे। बाद में ह्यून अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, जो उसे होटल बुलाती है। ह्यून सोचता है कि यह रोमांटिक है, लेकिन पता चलता है कि वहां उसे जिम ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। इसी बीच बियोल ने अपने सभी दोस्तों को दुकान में बुला लिया है और वे पार्टी कर रहे हैं। ह्यून उसे नौकरी से निकालने जाता है, लेकिन बियोल नशे में है और कुछ समझ नहीं पा रही। वह सो जाती है और ह्यून पास बैठकर दोस्तों के साथ बातचीत करता है। बियोल जब जागती है तो पाती है कि ह्यून सो रहा है। वह उसे अंदर ले जाकर आराम करने देती है और पास बैठकर बताती है कि वह उससे प्यार करती है। ह्यून यह सुनकर कहता है कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन बियोल को पता चलता है कि ह्यून की पहले से एक और प्रेमिका है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और उसे पंच मारकर बाहर चली जाती है। बियोल मदद करने के लिए अपने 2 दोस्तों को भेजती है ताकि वह उस लड़के का पता लगाएं जिसने सिगरेट खरीदी थी। वे उसे ढूंढ लेते हैं और बियोल सीधे उसके पास जाकर धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया कि उसने सिगरेट कब खरीदी तो वह उसे सबक सिखा देगी। डर के मारे लड़के ने तारीख बता दी और बियोल विजयी होकर ह्यून के पास लौटती है। ह्यून इस जानकारी की मदद से समस्या को सुलझाता है और दुकान को बंद होने से बचा लेता है। बियोल की मदद के बावजूद ह्यून उसे लगातार काम पर लगाता रहता है, यह कहते हुए कि उसका बॉस भी उसे इसी तरह दबाता था। ह्यून अपनी प्रेमिका को फोन करता है और कहता है कि वह बियोल को निकाल नहीं सकता। यह सुनकर उसकी प्रेमिका नाराज होकर फोन काट देती है, लेकिन ह्यून खुश है कि दुकान फिर से खुल सकती है और वह जश्न में अपना खास डांस मूव करता है। बियोल उसे दिन में डांस करते हुए देखती है और उसके मूव्स को कॉपी करना शुरू कर देती है। बाद में ह्यून कैमरों में देखता है कि बियोल उसके डांस मूव्स का अभ्यास कर रही है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। एक रात जब बियोल अकेली दुकान में होती है, 3 लड़के आते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। पहली बार वह चुप रहती है, लेकिन जब वही लड़के लौटते हैं और उसके दोस्त झोंक के साथ चोरी करते हैं, तब बियोल चुप नहीं रहती। वह झोंक को दुकान में छोड़कर उन्हें उनके अड्डे तक पीछा करती है। वहां वह पाती है कि उन्होंने ह्यून की दुकान से बिना पैसे दिए सामान लिया था। गुस्से में बियोल उन तीनों को मार देती है और उन्हें खड़ा होने नहीं देती। वह उन्हें चुराए गए सामान की सूची बनाने
और दुकान में वापस लाने के लिए मजबूर करती है। ह्यून का दोस्त पास ही होता है और सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। बियोल उसे चेतावनी देती है कि ह्यून को कुछ मत बताना और वह खुद आगे बढ़ जाती है। इसी बीच ह्यून की प्रेमिका दुकान आती है और झोंक को बाहर जाते हुए देखती है। वह सोचती है कि ह्यून का उससे कोई संबंध नहीं हो सकता। वह ह्यून को फोन करके कहती है कि बियोल के साथ नरम रहना और उसका अच्छा व्यवहार करना। अगले दिन ह्यून को दुकान पर एक पैकेज मिलता है। वह सोचता है कि यह उसकी प्रेमिका की तरफ से है, लेकिन पता चलता है कि यह उसके सहकर्मी के लिए है। उसकी प्रेमिका उसे उसके पिता से मिलवाती है और सहकर्मी को घर छोड़ते हुए दिखाई देती है। ह्यून समझ जाता है कि यही कारण है कि उसने उसे परिवार से मिलने नहीं दिया। ह्यून को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने कहा था कि वह अमीर लड़के से शादी करेगी और उससे दूर रहना चाहिए। अगले दिन ह्यून की प्रेमिका गलतफहमी दूर कर देती है। वह समझाती है कि सहकर्मी सिर्फ उसकी बचपन की मित्र है और इसमें कोई रोमांस नहीं है। ह्यून विश्वास करता है और सड़क पर चलते हुए वे एक नए रेस्तरां को देखते हैं। ह्यून वहां जाने का निर्णय करता है और बियोल अपने दोस्तों को भी बुला लेती है। वहां बियोल अपने दोस्तों से कहती है कि उसकी छोटी बहन यून घर पर पढ़ाई कर रही है। दृश्य यून पर शिफ्ट होता है। हम पाते हैं कि उसका सपना एक मशहूर गायिका बनने का है, लेकिन वह कुछ गलत संगत में फंस गई है। उसके दोस्त किसी और लड़की को परेशान करने का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक लड़की उसे धमकाती है कि अगर वह मशहूर हुई तो वीडियो वायरल कर देंगे। दूसरी लड़की उसे आश्वस्त करती है कि कुछ नहीं होगा। यह बुरी संगत नए रेस्तरां में भी आती है। यून जब बाथरूम जा रहा होता है, यून उनका सामना करती है, जिससे टकराव हो जाता है। वे उसे बाथरूम में फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि बियोल भी वहीं है। बियोल यून को बचाने के लिए लड़ाई करती है। यून ह्यून को मदद के लिए बुलाती है। यून पहुंचता है और गलती से सोचता है कि बियोल यून से लड़ रही है। जब यून सब समझाती है, तब ह्यून जानता है कि बियोल सिर्फ उसकी रक्षा कर रही थी। ह्यून की प्रेमिका बाद में कहती है कि बियोल को रखना गलत है और उसे निकाल देना चाहिए। बियोल अपने दोस्तों के साथ लेमोनेड पीती है। वह कांग से मिलती है, जिसका पिता पहले उसे मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करता था। बियोल कांग को देखकर उत्साहित हो जाती है। इसी बीच गैंग की नेता हाना अपने दोस्तों को बियोल की तलाश करने का आदेश देती है ताकि वे बदला लें। कांग बियोल को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वह उसकी मार्केटिंग स्किल्स की कद्र करता है। कॉन्फ्रेंस में बियोल यून से मिलती है और दोनों की झगड़ा जैसी बहस होती है। बियोल अपनी मार्केटिंग अनुभव साझा करती है और यून को इशारा करती है कि उसे मदद करने से नकारने वाले लोग पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद ह्यून का दोस्त उसे वीडियो दिखाता है जिसमें बियोल उन तीनों चोरों को मार रही है। कुछ ही समय बाद तीनों चोर दुकान पर माफी मांगने और चोरी की सभी चीजें लौटाने आते हैं। ह्यून को बियोल का नोटबुक भी मिलता है, जिसमें वह दुकान की बिक्री बढ़ाने और ह्यून को गर्व महसूस कराने की रणनीतियां लिखी थीं। ह्यून के दोस्तों ने उसे बताया कि उसकी प्रेमिका ने बियोल के बारे में झूठ बोला था, जबकि बियोल वास्तव में उसे गैंग से बचा रही थी। ह्यून जब अपनी प्रेमिका से इस बारे में कन्फ्रंट करता है, वह खुश हो जाती है कि वह बियोल को निकालने वाला है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन ह्यून की मां यह देखकर शक करने लगती है, क्योंकि उसे उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। ह्यून बियोल को पुलिस स्टेशन से लेने जाता है, जहां उसे दुकान में किसी आदमी को मारने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह उसे डांटता है कि वह सबको अपना मुकाबला समझती है और कहता है, मुझसे सीखो, मैं तुमसे मजबूत हूँ, लेकिन लोगों को मारकर नहीं चलता। बियोल गुस्से में उसे पंच मार देती है और चला जाती है, क्योंकि उसने उसका अपमान किया था। ऐसा कभी उसके पिता ने ही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान किया था। अगले दिन ह्यून का परिवार चौंक जाता है कि दुकान की बिक्री बढ़ गई है। ह्यून पाता है कि बियोल को शानदार प्रदर्शन के लिए महीने की कर्मचारी का पुरस्कार मिला है। खुशी में वह उसे फूल देता है और कहता है कि अब वह स्थायी कर्मचारी है। बियोल इसे स्वीकार करती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वह चाहती है कि ह्यून उसे अपनी पीठ पर उठाए। ह्यून अनिच्छा से मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है, ह्यून की प्रेमिका आ जाती है। ह्यून शर्मिंदा होकर बियोल को छोड़ देता है और समझाता है कि यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उसकी प्रेमिका शांत रहती है और उन्हें एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आमंत्रित करती है। रेस्टोरेंट में ह्यून असहज महसूस करता है और मेन्यू नहीं समझ पाता, इसलिए जो सामने आता है वही ऑर्डर कर देता है। उसकी प्रेमिका इसका फायदा उठाकर बियोल और अपने बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाती है। घर लौटते समय ह्यून का दोस्त अपनी प्रेमिका को घर छोड़ने की पेशकश करता है, जिससे ह्यून नाराज हो जाता है, क्योंकि उसके पास कार नहीं है और वह खुद को कमतर महसूस करता है। ह्यून ठान लेता है कि वह साबित करेगा और सारी बचत खर्च करके कार खरीदता है। अगले दिन वह अपनी प्रेमिका को काम पर कार से ले जाता है। इसी बीच बियोल के लिए एक टीम आती है, क्योंकि उसे कर्मचारी का पुरस्कार मिला है। वे ह्यून से कहते हैं कि फोटो के लिए उसे उसकी पीठ पर उठाए और आश्वस्त करते हैं कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ह्यून अनिच्छा से मान जाता है और वे दोनों साथ में पोज देते हैं। बाद में बियोल देखती है कि ह्यून अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है और ध्यान भटकाने के लिए दिखावा करती है कि उसके प्रसिद्ध दोस्त हैं, जैसे अभिनेता जांग। ह्यून उसे विश्वास नहीं करता और उसे साबित करने को कहता है। जब वह जांग को कॉल करती है तो वह नहीं उठाता
जिससे बियोल शर्मिंदा हो जाती है। इसी बीच बियोल के दोस्त उसे बताते हैं कि ह्यून स्कूल जाना बंद कर चुका है। ह्यून एक गायन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा होता है और पहले राउंड को पास करता है, लेकिन जब वह ऑडिशन खत्म करता है तो उसे बियोल वहीं इंतजार करती मिलती है। ह्यून भागता है और बियोल पीछा करती है। वह अपनी बहन को मना करता है कि उसे अपने सपने का पीछा करने और पैसे कमाने दे, लेकिन बियोल उसे तब तक अकेला नहीं छोड़ती जब तक ह्यून वापस स्कूल नहीं जाता। बियोल अपने बचपन को याद करती है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह और उसकी बहन ह्यून एक रिश्तेदार के पास गए थे जो उन्हें पसंद नहीं करता था। अंततः बियोल ने अपनी बहन को लेकर स्वतंत्र जीवन जीने का फैसला किया और छोटी दुकान में काम करना शुरू किया ताकि ह्यून की पढ़ाई हो सके। इस दौरान कांग अभिनेता एक्शन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त था। जब शूटिंग खत्म होती है और उसे पता चलता है कि बियोल ने उसे बुलाया है, वह सबसे अच्छे कपड़ों में उसे मिलने आता है। वह बियोल को सामान उठाते देख मदद करता है। ह्यून आश्चर्यचकित होता है और पूछता है कि क्या वह सच में बियोल को जानता है। बियोल जवाब देती है, बिल्कुल, यह है मेरा दोस्त, अब मुझे उसके साथ अकेला छोड़ दो। बाद में ह्यून और बियोल पाते हैं कि उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ह्यून सोचता है कि उसकी प्रेमिका इसे देखकर नाराज हो जाएगी, लेकिन वह पहले ही उसे नजरअंदाज कर रही है और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। इसी समय ह्यून का ध्यान जाता है कि वह पहले उसी कंपनी में काम करता था जिसे कांग प्रमोट कर रहा था। ह्यून के घर जाता है क्योंकि वह फोन नहीं उठा रही। वहाँ वह देखता है कि ह्यून अपने सहकर्मी संग मस्ती कर रही है और उसके पीठ पर बैठने की मांग कर रही है। यह देखकर ह्यून को गुस्सा आता है। इसी बीच बियोल मजाक में कांग से कहती है, अगर तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कांग डरकर वादा करता है कि वह हमेशा फोन पर उपलब्ध रहेगा। बियोल जब दुकान में होती है तब गैंग की 3 लड़कियां हमला करती हैं और उसे पीटकर भाग जाती हैं। भागते समय वे ह्यून से टकराती हैं। ह्यून कुछ गड़बड़ महसूस करता है और बियोल के पास दौड़ता है। वह उसे ठीक पाता है, लेकिन फिर पेट दर्द से गिर जाता है। वह उसे अस्पताल ले जाता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे अपेंडिसाइटिस है। ह्यून मजाक करता है, सिर पर चोट कैसे लगी और अब अपेंडिसाइटिस। बावजूद इसके वह पूरी रात उसके पास रहता है। अगले दिन वह कहता है, चिंता मत करो, इसे पेड वेकेशन समझो। बियोल बहुत खुश होती है। बाद में बियोल के दोस्त उसकी हालचाल जानने आते हैं और ह्यून अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है जो उसे ठुकरा देती है और संग चली जाती है। ह्यून अपने दोस्तों की बातचीत सुनता है कि बियोल के साथ उसका फोटो वायरल हो गया है और वह सोचता है कि उसकी प्रेमिका नाराज है। इसी वजह से वह बियोल को निकालने का फैसला करता है। ह्यून अस्पताल में बियोल को निकालने जाता है, लेकिन गलती से गलत कमरे में चला जाता है और किसी और मरीज को पाता है। अंततः जब वह बियोल का कमरा ढूंढता है, वह अपने दोस्तों के साथ खुशमिजाज बातें कर रही होती है और ह्यून उसे निकालने का मन बदल लेता है। इसी बीच ह्यून की प्रेमिका नाव पर पार्टी में होती है। वहाँ उसका साथी उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। साथी अपना प्यार कबूल करता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन कांग अस्पताल में बियोल से मिलने आता है और फूल लाता है। बियोल उसकी उपस्थिति और फूलों से बहुत खुश होती है, लेकिन कांग को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। बाद में ह्यून की माँ बियोल से मिलने आती है, उसके बाल धोती है और उसका ख्याल रखती है। जब उसे पता चलता है कि बियोल अनाथ है, वह उससे और भी सहानुभूति रखती है। ह्यून की माँ उसकी मदद से ह्यून के बारे में जानकारी जुटाती है और पता चलता है कि वह एक दुकान में काम करता है। वह दुकान जाती है, बड़ी मात्रा में सामान ऑर्डर करती है और घर पर डिलीवरी की मांग करती है। ह्यून खुद जाकर डिलीवरी करता है, खुश होकर कि इतनी बड़ी बिक्री हुई। जब वह सामान पहुंचाता है, ह्यून की प्रेमिका वहां आ जाती है और हैरान हो जाती है। ह्यून माँ के पैसे लेने से इनकार करता है और चलता बनता है, महसूस करते हुए कि उनका सामाजिक स्तर कितना अलग है। ह्यून की अस्पताल में बियोल से मिलने आती है और उसे आरोप लगाती है कि उसने उसके जीवन को बर्बाद किया। वह कहती है कि ह्यून ने केवल दया से बियोल को काम पर रखा और बियोल को दूर रहने के लिए कहती है। उस समय कांग आता है और बियोल को बाहर ले जाकर सिनेमा ले जाता है। ह्यून बियोल का आईवी ड्रिप पकड़े रहता है, जिससे बियोल बहुत खुश होती है। इस बीच ह्यून गायन प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में पास हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन बियोल अस्पताल में है। जब उसे उन लड़कियों की फोटो दिखाई जाती है जिन्होंने बियोल को मारा था, ह्यून उन्हें पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि उसने उसकी बहन को क्यों मारा। ह्यून अकेले लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लड़कियों के आगे टिक नहीं पाती। तब बियोल आती है और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए लड़ाई में उतरती है। बियोल इतनी ताकतवर होती है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। जीत का एहसास कर बियोल अस्पताल लौटती है, लेकिन ह्यून उसे नौकरी छोड़ने को कहती है, यह कहकर कि वेतन बहुत कम है। ह्यून यह नहीं बताती कि उसने ह्यून से बियोल की परेशानियों के बारे में सब कुछ कहा था। ह्यून बियोल को उच्च वेतन देने की पेशकश करता है, लेकिन बियोल फिर भी मना कर देती है और अस्पताल से बाहर चली जाती है। घर लौटते समय बियोल को पता चलता है कि जिसने उसे घर बेचा था उसने उसे धोखा दिया और अब घर किसी और के नाम है। बियोल पुलिस के पास शिकायत करने जाती है, लेकिन वे कहते हैं कि कानून मूर्खों की मदद नहीं करता। बियोल और ह्यून बेघर हो जाती हैं। उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ह्यून बियोल पर चिल्लाती है और कहती है कि यह सब उसकी गलती है। दुख और निराशा से बियोल बाहर निकलती है। ह्यून उसे फोन करता है और कहता है कि यदि कुछ चाहिए तो दुकान आ जाए। बियोल आना चाहती है,
लेकिन उसका गर्व उसे रोकता है। अगले दिन बियोल का दोस्त जोंग उसे बताता है कि उसका घर खाली है। बियोल वहां जाती है और आखिरकार कुछ आराम कर पाती है। थकान और मानसिक दबाव से वह जोंग के घर सो जाती है। अगले दिन वह काम की तलाश में निकलती है, लेकिन केवल डिलीवरी का काम मिलता है। इसी बीच यून ह्यून से मिलती है और वह बताता है कि उसने बियोल को आधिकारिक रूप से निकाल दिया है, जिससे अब कोई समस्या नहीं होगी। जब बियोल जोंग के घर लौटती है, वह सुनती है कि जोंग के पिता जोंग को डांट रहे हैं कि उसने उसे रहने दिया। जोंग बियोल से कहता है कि कुछ मत बोलो। अगले दिन बियोल जोंग के लिए नोट छोड़ती है कि उसने ठिकाना ढूंढ लिया है। जब बियोल अकेली बैठी होती है, ह्यून की माँ उसका हाल जानने आती है। बियोल टूट जाती है और सब कुछ साझा करती है। ह्यून की माँ उसे अपने घर में रहने का आग्रह करती है। उस रात ह्यून अकेला बैठा होता है और अचानक उसे लगता है कि कोई भूत आ रहा है, लेकिन यह बियोल ही होती है। ह्यून बियोल के पास आता है, कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या तुम असली बियोल हो या तुम्हारा भूत रूप? तभी ह्यून की माँ अंदर आती है और बताती है कि उसने बियोल को अपने घर में रहने के लिए लाया है। ह्यून विरोध करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो, अब वह परिवार का हिस्सा है। ह्यून नहीं जानता कि बियोल के पास कहीं और रहने की जगह नहीं है। अगले दिन बियोल फिर से मजाक में भूत बनने का नाटक करती है। ह्यून के पिता इतने डर जाते हैं कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। बियोल अपने आप से कहती है कि यह सब सिर्फ पानी पीने के लिए हुआ। सोचो अगर मुझे खाना चाहिए होता तो क्या होता। ह्यून अपनी बहन यून को फोन करता है और कंसर्ट के लिए बुलाता है। यून तैयार हो जाती है और ह्यून के साथ कंसर्ट में जाती है। इसी बीच बियोल अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यून उसे बताने से इनकार कर देती है। यून फिर अपने 3 दोस्तों से मिलने जाती है, जो उसके साथ गाने वाली ग्रुप का हिस्सा है। कंसर्ट स्थल पर ह्यून जब वॉशरूम की ओर जाता है तो बियोल से टकरा जाता है। ह्यून हवा में एक ड्रामेटिक फ्लिप करता है और जमीन पर गिरता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ और वहीं रुको। अगले दिन ह्यून और यून एक नाटक देखने जाते हैं। ह्यून का मन लग रहा है, लेकिन यून असमंजस में और उदास दिखाई देती है। नाटक के बाद ह्यून उसे एक फोटो अवसर के लिए ले जाता है, एक प्रसिद्ध निर्देशक के साथ। ह्यून हिचकिचाती है और मना कर देती है क्योंकि वह अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। वह बताती है कि उसकी माँ ने पहले उसे निर्देशक के साथ डेट करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इस बीच बियोल अभिनेता कांग से मिलती है और पूछती है कि क्या वह उसकी बहन को ढूंढने में मदद कर सकता है। कांग वादा करता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। बियोल भावुक हो जाती है और बताती है कि उसने बचपन से अपनी बहन की परवरिश कितनी मेहनत से की है और अब वह खोसी महसूस कर रही है। बियोल का दिन और बेहतर हो जाता है जब उसे एक कंपनी इवेंट में पुरस्कार लेने का निमंत्रण मिलता है। वहीं सुन उसे बताता है कि यून ने ह्यून के साथ समय बिताने के लिए उसे छोड़ दिया। बियोल गुस्से में यून से कन्फ्रंट करती है और कहती है कि अगर उसने ह्यून के साथ खेला या उसे धोखा दिया तो उसे नहीं पता कि वह उसके साथ क्या करेगी। यून ह्यून के घर आने का फैसला करती है। ह्यून जब पता चलता है तो वह घर भागता है, यह रोकने के लिए कि यून बियोल के साथ रहने के बारे में न जान पाए। ह्यून घर पहुंचता है और बियोल वहां नहीं होती। वह जल्दी से यून को बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय बियोल वापस आती है और सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ह्यून की माँ घोषणा करती है कि बियोल अब हमेशा उनके घर में रहेगी। बियोल अपमानित महसूस करती है और घर छोड़ देती है। बाद में ह्यून बियोल को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनती नहीं और चली जाती है। ह्यून उसे समझाता है कि यून से बात करने की कोशिश न करे, क्योंकि इससे यून और नाराज हो सकती है। यून की माँ से बात करता है और कहता है कि वह यून के फैसले में हस्तक्षेप न करें। यून की माँ सामने से मान जाती है, लेकिन चुपके से ह्यून की माँ को एक व्यापारिक अवसर देने के लिए कहती है। बियोल जिम्मेदारी महसूस करते हुए घर छोड़ देती है। इसके बाद कांग को फोन आता है कि यून मिल गई है। वह तुरंत बियोल से मिलने दुकान जाता है और उसे यह खबर बताता है। वह जानता है कि ह्यून ने बियोल को छोड़ दिया और कहीं भी रहने के लिए नहीं छोड़ा। कांग उसे समझाता है और बियोल को अपने साथ रहने के लिए मनाता है। जैसे ही वे कांग के घर पहुंचते हैं, कोई लड़की उनका फोटो खींच लेती है। डिनर के दौरान कांग बियोल को यून के वीडियो दिखाता है। बियोल अपनी बहन की प्रगति देखकर गर्व महसूस करती है। अगले दिन यून बियोल को वापस दुकान बुलाता है और कहता है कि वह वादा करे कि अब वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करेगी। बियोल ह्यून से वादा करती है कि वह अब हिंसा का प्रयोग नहीं करेगी। यून फिर यून से माफी मांगने जाता है और सारी बात समझाता है, लेकिन यून मना कर देती है और कहती है कि वे एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वह वहां से चली जाती है और ह्यून का दिल टूट जाता है। ह्यून उदास होकर दुकान लौटता है और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम में लग जाता है। बियोल दूर से उसे चुपचाप देखती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कांग ध्यान देता है और समझ जाता है कि बियोल ह्यून के लिए प्यार महसूस करती है। उसी समय ह्यून के पुराने सहकर्मी दुकान में आते हैं और बताते हैं कि ह्यून कंपनी में उच्च पद पर है और उसने यह ह्यून से छुपाया रखा था। ह्यून गुस्से और भ्रम में ह्यून से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह कहता है, मैंने कभी तुमसे पैसे या पद नहीं मांगा, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती। बात करते समय ह्यून की माँ ह्यून के पिता के साथ आती है। ह्यून देखकर चौंक जाता है और कहता है कि परिवार का इस्तेमाल करके उसे अपमानित करना अनुग्रह्य है। ह्यून इस पूरी स्थिति से अनजान है और माँ से पूछती है कि ऐसा क्यों किया।
उसकी माँ कहती है कि ह्यून उसकी स्थिति के लिए उचित नहीं है। ह्यून का पिता टूट जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने अनजाने में अपने बेटे को अपमानित किया। ह्यून की माँ अपने काम को जारी रखने का निर्णय लेती है क्योंकि यह बहुत पैसा ला रहा है, लेकिन ह्यून का पिता नौकरी छोड़ देता है। इसी बीच बियोल अपनी बहन से मिलती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अपने सपनों का पीछा करती रहे। कांग की असिस्टेंट बताती है कि अगर मीडिया को पता चले कि कोई लड़की कांग के घर में रह रही है तो यह विवाद पैदा कर सकता है। बियोल यह सुनकर कांग का घर छोड़ देती है। इसके बाद ह्यून बियोल को फोन करता है और मनाने में सफल होता है कि उसकी माँ चाहती है कि वह उनके घर रहे। बियोल भरोसा करके लौटती है। जब वह चुपचाप कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो ह्यून की माँ उसे रोकती है और कहती है कि घर में हमें चिंता होती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि वह रात भर कहीं गायब रहे। यह सुनकर बियोल रो पड़ती है क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई सच में उसकी परवाह करता है। उसी समय ह्यून वहीं बैठा होता है जहां वह ह्यून के साथ समय बिताता था, पुरानी यादें याद करते हुए। रात देर तक वह वहीं बैठा रहता है और लेमोनेड पीता है। अचानक बियोल सामने आ जाती है। ह्यून सोचता है कि यह उसकी कल्पना है और मजाक में कहता है, क्या तुम असली बियोल हो या खिलौने जैसी बियोल? वे दोनों साथ बैठते हैं और लेमोनेड पीते हैं। बातचीत के दौरान बियोल खुलासा करती है कि वह 10 साल से ह्यून को पसंद करती है। ह्यून भावनाओं से अभिभूत होकर गिर पड़ता है और बियोल उसे घर पहुंचाने में मदद करती है। आधा सोते हुए वह बताती है कि उसने कराटे की ट्रेनिंग के दौरान ही उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। वह याद दिलाती है कि ह्यून ने एक बार उसे बचाया था जब कुछ उसके ऊपर गिरने वाला था। वह कहती है, तुम शायद उसे नहीं याद करोगे, लेकिन मुझे याद है और बहुत जल्द मैं सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन ह्यून उठता है और देखता है कि उसके चेहरे पर लिखा है, मैं बियोल की हूँ। उसी समय बियोल दुकान में सफाई कर रही होती है। कांग वहाँ आता है, लेकिन बियोल उसे ठंडा व्यवहार करती है। बाद में ह्यून दुकान पर आता है। कांग देखता है कि ह्यून के चेहरे पर क्या लिखा है और नाराज होकर चला जाता है। ह्यून और बियोल साथ हंसते और मुस्कुराते हैं। साफ दिखता है कि वे खुश हैं। ह्यून बियोल को आश्चर्यचकित करते हुए दुकान का मैनेजर बना देता है। बियोल खुशी से झूम उठती है और सच में खुश महसूस करती है। ह्यून पूछता है कि क्या वह संयोग से आई है या कोई और कारण था। पता चलता है कि बियोल ने ह्यून को दूसरी बार सड़क पर अपने दोस्तों के साथ देखा था और उसके लिए उसकी भावनाएं फिर से जाग उठी। फिर वह रोजाना दुकान आने लगी। अंततः उसने नौकरी के लिए आवेदन किया। अगले दिन ह्यून सभी के लिए यूनिफॉर्म लाता है। अब साफ है कि ह्यून बियोल के लिए और अधिक स्नेही और अटेंटिव हो गया है। वह बियोल के साथ तस्वीर लेने का निर्णय करता है। तबीयत अचानक ह्यून खुद आ जाता है, घोषणा करता है कि वह बियोल की कंपनी की ओर से स्टोर के प्रचार के लिए आई है। ह्यून कहता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे स्टोर मैनेजर बियोल से सलाह लेनी होगी। यह सुनकर बियोल थोड़ी नाराज होती है और चली जाती है। फिर ह्यून बियोल से स्वीकार करता है कि वह उसकी वजह से ह्यून को भूल पाने में सफल हो गया है। अगले दिन कांग बियोल से मिलने आता है और उसे प्रोत्साहित करता है। वह बताता है कि उसने उसकी पहली टीवी इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी है। अगले दिन ह्यून और स्विंग ह्यून के स्टोर में प्रचार शूट के लिए आते हैं। कांग भी वहाँ मौजूद है और शूट की देखरेख कर रहा है। वह चाहता है कि बियोल के साथ उसी यूनिफॉर्म में शूट करे। शूट के दौरान कांग को पता चलता है कि ह्यून और ह्यून का ब्रेकअप हो गया है। बियोल खुशी जताती है कि अब उसे ह्यून के करीब आने का मौका मिला। कांग अब निश्चित हो जाता है कि बियोल ह्यून से प्यार करती है। वह ह्यून से मिलने जाता है और चेतावनी देता है कि वह बियोल से दूर रहे क्योंकि ह्यून केवल ह्यून को भूलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। वह कहता है, मुझे बियोल पसंद है और मैं उसे तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ने वाला। बियोल उनकी बात सुनकर बीच में आती है और दोनों को शूट पूरा करने के लिए वापस ले जाती है। रात को ह्यून घर जाते समय कांग को देखता है और जान जाता है कि कांग बियोल से मिलने जा रहा है। ह्यून और कांग दौड़ लगाते हैं कि बियोल तक पहले कौन पहुंचे, लेकिन बियोल शांत रहती है और कहती है, तुम दोनों स्टोर में रह सकते हो, मैं सासा के पास जा रही हूँ। अगले दिन ह्यून अपने बहन के कॉन्सर्ट में कांग के साथ जाने की तैयारी करती है, जिससे ह्यून को जलन होती है। वह नाराज होता है कि बियोल कांग के साथ जा रही है। उसी समय कांग को एक महत्वपूर्ण फिल्म की शूटिंग का ऑफर मिलता है, इसलिए वह बियोल के साथ नहीं जा पाता और यह सुनकर ह्यून बहुत खुश होता है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और ह्यून का बैंड प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के दौरान ह्यून का नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वह गाना जारी रखती है। उसकी मेहनत की तारीफ समाचार पत्र और पत्रिकाओं में होती है। बियोल अपनी बहन को बधाई देती है और ह्यून उसे धन्यवाद कहती है। ह्यून माफी मांगती है कि उसने हमेशा बियोल के लिए बोझ बनी रही और वादा करती है कि जल्द ही वह उसे बेहतर जीवन दे सकेगी। बियोल जाते समय ह्यून की कुछ पुरानी सहेलियों से मिलती है जो उसकी नई सफलता से जलती हैं। वे ह्यून से पैसे मांगती हैं और पुरानी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देती हैं। उसी समय कांग ह्यून को कॉल करता है और सहेलियां अपनी मांग बदल देती हैं। अब वे चाहते हैं कि ह्यून उन्हें अभिनेता से मिलवाए। ह्यून कांग से मदद मांगती है और बताती है कि उसने पहले ये तस्वीरें सिर्फ ताकत दिखाने के लिए ली थीं। कांग सहमत हो जाता है और उनके साथ जाता है। वह ह्यून की सहेलियों को समझाता है कि उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसका समर्थन करें। सहेलियां मान जाती हैं और चली जाती हैं। कांग ह्यून को सलाह देता है कि वह ऐसे लोगों से दूरी बनाए। ह्यून उसे वादा करती है कि बियोल को इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन वही लड़कियां छिपकर ह्यून और कांग की नई तस्वीर खींच लेती हैं। अगले दिन वे फिर ह्यून को ब्लैकमेल करती हैं और पैसे की मांग करती हैं। हताश ह्यून बियोल के पास जाती है और सारी बात बता देती है। बाद में जब बियोल स्टोर लौटती है, ह्यून उसे सरप्राइज देते हुए गिफ्ट देता है। उसने स्टोर में उसके लिए एक ऑफिस तैयार किया है ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बियोल बहुत खुश होती है और ह्यून को गले लगाती है। इस बीच ह्यून सोचती
जानती है कि ह्यून उसके साथ क्यों नाराज था। वह जांच करती है और जानती है कि ह्यून ने कंपनी छोड़ी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ह्यून तुरंत ह्यून के पास जाती है, माफी मांगती है और रिश्ता सुधारने का वादा करती है। यह सब बियोल की आंखों के सामने होता है। ह्यून को उसका नौकरी वापस देने की पेशकश करती है, लेकिन ह्यून मना कर देता है और स्टोर में चला जाता है। अगले दिन बियोल उन लड़कियों का सामना करती है जो ह्यून को ब्लैकमेल कर रही थी। लड़कियां बदला लेने के लिए हमला करती हैं, लेकिन बियोल अब हिंसा नहीं करती क्योंकि उसने ह्यून से वादा किया है। लड़कियां बियोल को धमकी देती हैं कि पैसे दो या तस्वीरें जारी कर देंगी। बियोल की एक दोस्त आती है और उन्हें स्टोर ले जाती है। ह्यून सारी बात जानता है और बियोल के घाव का इलाज करता है। बियोल रोती है क्योंकि वह अपनी गलती और बहन पर असर को लेकर चिंतित है। वह ह्यून का धन्यवाद करती है कि वह उसके साथ खड़ा रहा और उसे अपने घर में रहने दिया। अगले दिन ह्यून फिर ह्यून से माफी मांगने जाती है, लेकिन ह्यून उसे स्वीकार नहीं करता। लड़कियों ने बियोल को परेशान करने के लिए उसका पुराना वीडियो भी जारी कर दिया। ह्यून बियोल को रोते हुए पाता है और उसे भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बियोल हताश महसूस करती है और उन लड़कियों का सामना करने का फैसला करती है। वह उन्हें ढूंढती है, गुस्से में फिर से लड़ाई करती है, उनका फोन छीन लेती है और पत्रकार को दे देती है। वह कहती है कि इस फोन में उसका निर्दोष होने का सबूत है और इसे प्रकाशित करें। फोन में एक वीडियो भी है जो साबित करता है कि ह्यून ने किसी को परेशान करने का इरादा नहीं किया था। बाद में कांग पत्रकार से मिलता है और अपने संबंध स्पष्ट करता है। वह बताता है कि बियोल के पिता ने एक बार उसकी मदद की थी और वह अब उसका और ह्यून का ध्यान रखकर उस ऋण का भुगतान कर रहा है। पत्रकार कहानी प्रकाशित करता है। ह्यून जब इसे देखता है वह अपनी बहन का धन्यवाद करता है। इस समय ह्यून निर्णय लेता है कि वह अपने पुराने कंपनी में लौट जाएगा। पुराने सहकर्मी उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इसी बीच कांग बियोल को बताता है कि वह विदेश में काम करने जा रहा है। बियोल उसे प्रोत्साहित करती है और उसके किए हर मदद के लिए धन्यवाद कहती है। कांग जाते समय बियोल उसे दौड़कर गले लगाती है और कहती है कि वह अब तक की उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही है। कांग अब नाराज नहीं होता और पूरी तरह दोस्ती स्वीकार करता है। ह्यून सुझाता है कि स्टोर के काम में मदद के लिए एक नया मैनेजर लाया जाए। ह्यून सहमत होता है, लेकिन सीक्रेटली नए मैनेजर को निर्देश देता है कि बियोल की नौकरी कठिन बना दी जाए ताकि वह ह्यून से दूर रहे। बियोल अनजान रहती है। ह्यून उसे फूल देकर अपना प्यार व्यक्त करता है और पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। बियोल चौंक जाती है और कहती है कि वह बाद में जवाब देगी क्योंकि उसकी परीक्षा आ रही है। ह्यून अपनी माँ के पास स्टोर में जाकर महंगे तोहफे लाता है और उनका दिल जीतने की कोशिश करता है। इस बीच नया मैनेजर बियोल का काम बहुत कठिन बना देता है और उसे अकेले ही सारे काम सौंप देता है। शाम को ह्यून की माँ कहती है कि उसे ह्यून से शादी करनी चाहिए क्योंकि अब उनका परिवार सम्मान और संपन्नता पा चुका है। बियोल यह सब सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन ह्यून सभी को चौंका देता है और कहता है अगर आपको ह्यून इतनी पसंद है तो आप ही उससे शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। बियोल इस पर हैरान और राहत महसूस करती है। उस समय उसे लगता है कि वह अब इस घर में नहीं है, यह उसका परिवार नहीं है। इसलिए वह ह्यून को पत्र लिखती है कि वह जा रही है और फिर चली जाती है। ह्यून उसे खोज नहीं पाता और केवल उसकी यादों में जीता है। बियोल एक खेत में काम करने जाती है। एक रात वह दो लड़कों को किसी लड़की पर हमला करते देखती है। वह हस्तक्षेप करती है, उन्हें पकड़ती है और मारती है। बाद में ह्यून के दोस्त उसे बताता है कि बियोल उसके पिता के खेत में काम कर रही है। ह्यून तुरंत वहां पहुंचता है। जब वह आता है तो बियोल ने जिन लड़कों को मारा था उनके भाई उससे सामना करने आते हैं। ह्यून स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है देखो मैं जानता हूँ क्या हुआ और आप अच्छे लोग हो, लेकिन मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। विकल्प एक चुनो, मैं पागल होकर हड्डियां तोड़ दूंगा। विकल्प दो चुनो, मैं शांत और अच्छा रहूंगा। वे विकल्प एक चुनते हैं और ह्यून असाधारण रूप से दयालु और शांत रहता है। बियोल हस्तक्षेप करती है, उन्हें हरा देती है और ह्यून की रक्षा करती है। लड़के डरकर भाग जाते हैं। बियोल ह्यून को जगाती है और चिढ़ाते हुए कहती है उठो, वे भाग गए क्योंकि तुम इतने अच्छे थे और वे तुमसे डर गए। ह्यून बियोल को बताता है कि वह चाहता था कि वह स्टोर में वापस आए क्योंकि वह जानता था कि वह अंततः लौटेगी। इसके बाद ह्यून अपने कंपनी में लौटता है और घोषणा करता है कि वह स्टोर चलाने के लिए इस्तीफा दे रहा है। ह्यून ने बियोल को दूसरा मौका देने की कोशिश की, लेकिन वह मना कर देती है। ह्यून परेशान होकर उदास होने लगता है और बहुत ज्यादा नींबू पानी पीता है। ह्यून की माँ उसकी हालत देखती है और उसे मनाने के लिए बड़ी रकम की पेशकश करती है, लेकिन ह्यून की माँ दृढ़ता से मना कर देती है। सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अंत में बियोल जानती है कि ह्यून ने कंपनी छोड़ दी थी। खुश होकर वह स्टोर लौटती है और देखती है कि वहाँ लिखा है स्टाफ की जरूरत है, नाम बियोल। वह सीधे ह्यून के पास जाती है और कहती है क्या यह असली ह्यून है या खिलौना वर्जन। फिर वह ह्यून को बताती है कि वह अब तैयार है। बियोल कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। और इस तरह इस ड्रामा का अंत होता है।